The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के वर्धा में दिया। एक जनसभा के दौरान मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने 60 साल राज किया वो जवानों की एक मांग तक पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस के वादे केवल चुनावी नारे होते हैं। सर्व जनतेला माझा नमस्कार। गारपिटीमुळे शेतकरी चिंतित आहे। त्याचे दुःख जाणून घेण्यासाठी मी आज आलो आहे। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को जगाया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था और हिंदुस्तान के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए थे। एक समय था देश विदेशों से अन्न मंगवा करके हिंदुस्तान अपना पेट भरता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के देश को जगा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे दुख के साथ कहना है, बड़ी पीड़ा के साथ कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। आज कांग्रेस के शहजादे वोट बटोरने के लिए जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की कि बोले मैं कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों को मिला था और 1 रैंक 1 पेंशन की सैनिकों ने मांग की, तो मैंने कहा था
मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। और आपने देखा 3 दिन में काम हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। 60 साल से जो पार्टी राज कर रही है, देश की सेना के सभी जवान, चाहे निवृत्त हो या आज प्रवृत्त हो, सालों से मांग कर रहे हैं। अनेक बार राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को मिल चुके हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको नहीं मिले हो। और आपने उस काम को नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, ये कांग्रेस के वादे चुनावी नारे हैं, खोखले हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने वाला एक और प्रयास है। लेकिन आज भी हिमाचल में जाकर के झूठे पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा होता अगर आप जवाब देते कि देश के जवानों का सर काट के ले गए हैं, उस सर को वापस कैसे लाओगे, ये तो बता देते। भाइयों बहनों, युद्ध में दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के जवान आतंकवादियों के हाथों से मरे हैं। कौन जिम्मेवार है इसलिए? हमारे यहां इनको समझ नहीं है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जो कापूस की खेती करने वाले किसान हैं, उनके लिए 5F फॉर्मूला चाहिए। 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कापूस है वहीं धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं से रेडीमेड कपड़े तैयार हो और वहीं से विदेश के बाजार में बेच दिया जाए। मेरा किसान कितना आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम नदियों को जोड़ेंगे, गंगा को कावेरी के साथ जोड़ेंगे। और अगर नदियों को जोड़ दिया तो जहां बाढ़ आती है वहां के किसान की परेशानी खत्म हो जाएगी, और जहां अकाल आता है वहां भी किसान की परेशानी खत्म हो जाएगी। और दोनों प्रकार से हमारा किसान सुखी होगा। अभी मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी चौहान ने नर्मदा और शिप्रा नदी को जोड़ दिया, हजारों हेक्टेयर भूमि तक पानी पहुंचा दिया। शिप्रा नदी मरी पड़ी थी, उसको जिंदा कर दिया। किसानों में जान आ गई भाई। आज हिंदुस्तान के हर कोने में नदियों को जोड़ करके पानी पहुंचाया जा सकता है, हमारे किसानों का भला किया जा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, इनके दिमाग में किसान को खेत में पानी कैसे पहुंचे, ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे किसान को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, आधुनिक विज्ञान के संसाधनों को जुड़ाना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन पर बल देना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो। और गुजरात का मेरा अनुभव है, ये माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई के कारण किसान की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भाइयों बहनों, पानी बचाने का अभियान भी चलना चाहिए। और आजकल दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक व्यवस्था विकसित की गई है, कार्बन क्रेडिट की। कहीं पर जो एनवायरमेंट का नुकसान होता है तो कहीं पर एनवायरमेंट की रक्षा होती है, तो वहां से कार्बन क्रेडिट खरीद करके वहां पर अपनी अपनी व्यवस्था को
क्रॉस एक्शन किया जाता है। दुनिया ने जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट की परंपरा खड़ी की है, भारत में वाटर क्रेडिट कंसेप्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति पानी बचाएगा उसको उसके खाते में क्रेडिट जमा होती जाएगी और उसको जो सरकार के भिन्न भिन्न लाभ है वो वाटर क्रेडिट के बल पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पूरे देश में पानी बचाने का एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। सरकार की व्यवस्था ऐसी विकसित हो, योजना ऐसी विकसित हो कि हमारे किसान को मरने की नौबत ना आए। और मैं किसान भाइयों से कहता हूं, अब खेती हमें करनी है, 3 हिस्सों में बांटना होगा मेरे भाइयों बहनों। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से खेती करते हैं वो, 1/3 पशुपालन और 1/3 जहां पर आपका खेत का कोना होता है, समाप्ति होती है, आपके खेत की बॉर्डर होती है, वहां आप बड़ी बड़ी बाड़ लगा देते हैं। इधर वाला भी लगाता है, पड़ोस वाला भी लगाता है। 2-2 मीटर जमीन का पूरा पट्टा हमारा खराब हो जाता है। मेरी किसानों से प्रार्थना है, उस पर वृक्ष की खेती कीजिए, पेड़ लगाइए और वो भी टिम्बर लगाइए। आज हिंदुस्तान हजारों करोड़ रुपयों का टिम्बर इंपोर्ट करता है। मेरे किसान के खेत के किनारे पर अगर वो टिम्बर लगा देता है तो देश को टिम्बर कभी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और मेरे किसान को कभी फसल बर्बाद हो गई, एक पेड़ बेच देगा, साल भर का खर्चा निकल जाएगा, उसको कभी आत्महत्या करने की नौबत नहीं। अरे मोदी का हल निकालने में समय बर्बाद मत करो, देश की समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करो, अपने आप स्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं किसान के भाग्य को बदलने की बात करता हूं। वे दिन रात एक ही मंत्र लेकर के चले हैं, मोदी रोको। मैं कहता हूं महंगाई रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है, किसको रोकना है, किसको रोकना है भाइयों, निर्णय आपको करना है। और इसलिए मैं आज विदर्भवासियों से प्रार्थना करने आया हूं, कांग्रेस हो एनसीपी हो, एक नमूना भी दिल्ली मत भेजना। यहां तो बर्बाद किया, वहां और ज्यादा बर्बाद करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इन सब से मुक्ति का अभियान, और यही हमारा वर्धा जहां से क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ हुआ था। भाइयों बहनों, अंग्रेज भारत छोड़ो, गांधी और विनोबा की तपोभूमि, अंग्रेज भारत छोड़ो कहा था। भाइयों बहनों, हम संकल्प करें कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प करें और देश का भाग्य बदलने के लिए आगे आए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। वंदे 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 वंदे। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।